श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में बाल्यकाल। माता अंजना अपने प्राणप्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार करते। जब हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक किलकते तो अंजना और केसरी आनंद मग्न हो जाते। हनुमान जी की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थी ही, अद्भुत भी होती थी। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटा करके वन में फल फूल लेने चली गई। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर क्रंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर गई। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। तेज और पराक्रम के लिए अवस्था अपेक्षित नहीं है। यहाँ तो हनुमान जी के रूप में अंजना के अंक में प्रत्यक्ष प्रलयंकर शंकर 11वें रुद्र क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार वेगपूर्वक उड़ते देख देख कर देव दानव और यक्ष आदि विस्मित होकर के कहने लगे, इस वायुपुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु गरुड़ और मन में भी नहीं है। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन काल में इसकी शक्ति कैसी होगी। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखा तो उनके मन में चिंता हुई, मेरा ये बच्चा कहीं सूर्य की प्रखर किरणों से झुलस न जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर के उनके साथ चलने लगे। सूर्यदेव ने भी अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता के वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा करने के लिए साथ ही उड़ रहे हैं। सूर्यदेव ने अपना सौभाग्य समझा, आहा, स्वयं भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रहे हैं। अंशुमाली की अग्निमय किरणें शीतल हो गई। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंच करके उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। संयोग की बात है, उस दिन अमावस्या तिथि। सिंह का पुत्र राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए आया तो भवन भास्कर के रथ पर बैठे हुए उस बालक को देखा। राहु बालक की चिंता ना कर दिनमणि को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा ही था कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उसकी वज्र मुष्टि से दब करके राहु छटपटाने लगा। वह किसी प्रकार प्राण बचा करके भागा। वह सीधा सुरपति इंद्र के समीप पहुंचा और उसने भौहें टेढ़ी करके क्रोध के साथ कहा, सुरेश्वर, मेरी क्षुधा का निवारण करने के लिए आपने मुझे सूर्य और चंद्र को साधन के रूप में प्रदान किया था, किंतु अब आपने ये अधिकार दूसरों को किस प्रकार दे दिया। क्रोध सिंह का पुत्र राहु की चकित करने वाली वाणी सुनकर के सुरेंद्र उनका मुंह देखने लगे। उसने आगे कहा, आज पर्व के समय मैं सूर्य को ग्रसने के लिए उनके समीप गया ही था कि वहां पहले से ही उपस्थित दूसरे राहु ने मुझे कस करके पकड़ लिया। मैं किसी प्रकार अपनी जान बचा करके यहाँ आ पाया हूँ। नेत्रों में आंसू भरे क्रुद्ध राहु की वाणी सुनकर के वासव चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए और ऐरावत पर बैठ करके घटना स्थल की ओर चले। राहु उनके आगे आगे चला। शचीपति आश्चर्यचकित होकर के मन ही मन सोच रहे थे,
तिमिरारी के समीप ऐसा कौन पराक्रमी पहुंच गया जिसके भय से सिंह का पुत्र को प्राण बचा करके भागना पड़ा। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़ा। उसे देखते ही हनुमान जी को भूख की स्मृति हुई। वे राहु को सुंदर भक्ष्य समझ करके उस पर टूट पड़े। सुरेंद्र बचाइए बचाइए चिल्लाता हुआ राहु इंद्र की ओर भागा। सुरेंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़े। राहु के बच निकलने पर हनुमान जी ने ऐरावत को देखा तो उसे सुंदर सुस्वादु खाद्य समझा। वे ऐरावत पर झपटे। उस समय हनुमान जी का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित और भयानक प्रतीत हो रहा था। इंद्र डर गए। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार किया। वह हनुमान जी की बाईं हनु ठुड्डी में लगा, जिससे उनकी हनु टूट गई और वह छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिर करके मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से छटपटाते देख करके वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को अंक में लेकर के पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यंगों के जोड़ टूटने लगे। वे सब के सब सूखे काठ की तरह अवसन्न हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्र, देव, गंधर्व, असुर, नाग, गुहक आदि जीवन रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर के उस गिरी गुहा में पहुँचे, जहाँ पवन देव अपने पुत्र को अंक में लेकर के वक्ष से सताए से दुख अतिरेक से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की सूर्य अग्नि एवं स्वर्ण के समान अंग कांति देख करके चित्रमुख चकित हो गए। अपने सम्मुख श्रेष्ठा को देखते ही पवन देव पुत्र को गोद में लेकर के खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर स्वर्ण के आभूषण से शोभित थे। पवन देवता विधाता के चरणों पर गिर पड़े। चतुरानन ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक पवन देव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि के कर स्पर्श से पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठ करके बैठ के अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्ववत बहने लगे और त्रैलोक्य को जीवन दान मिला। ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी शस्त्र अस्त्र से नहीं छिद सकेगा। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतः आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहना करके कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहां उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ, साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर के शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। ये अद्वितीय विद्वान और वक्ता होंगे। वरुण देव ने कहा, मेरे पाश और जल से ये बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, ये निरोग और मेरे दंड से सदा अवध्य रहेगा। पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी
विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से ये सुरक्षित तो रहेगा ही, मेरे यक्ष राक्षस से भी कभी पराजित नहीं होगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, ये मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवध्य रहेगा। विश्वकर्मा बोले, ये बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों को सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इसी प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान दे लेने पर कमलयोनि ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर के पुनः कहा, ये दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। फिर प्रसन्न चतुरानंद ने पवन देव से कहा, मारुत, तुम्हारा ये पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। ये इच्छा के अनुसार रूप धारण करके जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी अव्याहत गति होगी। यह अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मा आदि देवगण तथा असुर आदि अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थित हुए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित में ऋषियों का शाप। बालक हनुमान बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो प्रियंकर शंकर के अवतार, दूसरे कपि शावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान। इनकी चपलता से माता पिता प्रसन्न होते। मृगराज की पूंछ पकड़ करके उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़ करके उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्रायः इनकी नित्य की क्रीड़ा के अंतर्गत था। कभी ये विशाल वृक्षों को मूल सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहाँ ये छलांग मार करके न पहुँच जाए। संपूर्ण अगम्य वन एवं पर्वत इनके देखे भाले थे। वन के प्राणी प्रायः इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते थे। ये समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, ये हनुमान जी को सह नहीं था। ये एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल के टूटने की शंका होती तो ये हल्के हो जाते। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रम में चले जाते और वहाँ कुछ न कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को क्लेश पहुँचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते, किसी का मृग चर्म ओढ़ करके पेड़ों पर कूदते या उसे किसी प्रकार वृक्ष पर टांग देते, किसी के कमंडलों का जल उलट देते तो किसी का कमंडलों पटक करके फोड़ देते या उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जप करते मुनियों के अंक में बैठ जाते। अहिंसा परायण मुनि ध्यानस्थ होकर के जप करते रहते, किंतु वे वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोच करके भाग जाते। किसी की कोपीन तो किसी के पीठ के पोथी अपने दांतों और हाथों से फाड़ करके फेंक देते। ये महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञ उपयोगी पात्र भी नष्ट कर देते, स्त्रुक स्त्रुवा आदि को तोड़ देते और कठिनाइयों से प्राप्त ढेर के ढेर वल्कलों को चीर फाड़ करके फेंक देते थे। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषिगण अवश्य थे चुप रह जाते, पर उन्हें बड़ा क्लेश पहुंचता। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्या अध्ययन के योग्य होगी, पर इनकी चंचलता बनी ही रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राण प्रिय लाल को
अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार के यत्न किए, किंतु हनुमान जी की चपलता में कभी नहीं आई। अंततः अंजना और वानरराज केसरी ऋषियों के समीप पहुँचे। ऋषियों ने भी अपनी कष्ट गाथा उन्हें कह सुनाई। उन्होंने ऋषियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, तपोधनों, हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें जिससे ये विद्या प्राप्त कर ले। आप लोगों की करुणा से ही इसका स्वभाव परिवर्तन संभव है। आप हम दोनों पर दया कीजिए। तो ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रम का अभिमान है। यदि ये अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। कुछ वयोवृद्ध समर्थ ऋषि ये भी जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित साधन करने वाला है। यह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा और अनुगत भक्त के लिए बल का अहंकार उचित नहीं। दीन भाव से ही प्रभु का कैंकर्य निभ सकेगा। इस कारण भृगु एवं अंगरा के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया, वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर के हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर के दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार शाप देने से पवन पुत्र का तेज और ओज कम हो गया और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब वे अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते। इनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित मातृ शिक्षा। बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है माता के जीवन एवं उसकी शिक्षा का। आदर्श माताएं अपने पुत्र को श्रेष्ठ एवं आदर्श बना देती हैं। पुराण इतिहासों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हनुमान जी की माता अंजना देवी परम सदाचारणी, तपस्विनी एवं सद्गुण संपन्न आदर्श माता थी। उन्होंने अपने लाल को प्राप्त करने के लिए जितनी तत्परता से कठोर तपश्चर्या किया था, उसी तत्परता से वे अपने प्राण प्रिय बालक का जीवन निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहती थी। वे हनुमान जी के वीरतापूर्ण कार्य देख करके मन ही मन मुदित होती थी और उन्हें प्रोत्साहन देती थी। पूजन उपरांत और रात्रि में शयन के पूर्व वे अपने प्राण अधिक प्रिय पुत्र को पुराणों की कथाएं सुनाया करती थी। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र बार बार सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करती रहती। वे महापुरुषों के जो चित्र सुनाती, उन्हें पुनः पुनः अपने लाल से भी पूछती और उनका लाल उसे क्या सीखना था। सर्वत्र सर्वंतर्यामी शिव से गोपनीय क्या है, किंतु लीला में कभी कभी हनुमान जी अनजान बन करके ठीक उत्तर नहीं देते तो माता उसे पुनः सुना करके कंठस्थ करा देती। करुण वर्णालय के अवतारों की समस्त कथाएं हनुमान जी के जिहा अग्र पर थी। उन श्रेष्ठ कथाओं को वे अपने समवयस्क कपि किशोरों को अत्यंत प्रेम और उत्साहपूर्वक सुनाया करते थे। माता अंजना
जब भगवान श्री राम के अवतार की कथा प्रारंभ करती तब बालक हनुमान का सारा ध्यान उक्त कथा में ही केंद्रित हो जाता। निद्रा उनके समीप भटकने नहीं पाती थी। माता को झपकी आती तो हनुमान जी उन्हें झकझोर कर कहते, माँ आगे कह फिर क्या हुआ। माता फिर कहने लगती। श्री राम कथा के श्रवण से हनुमान जी की तृप्ति ही नहीं होती थी। वे माँ से बार बार श्री राम कथा ही सुनाने का आग्रह करते। माता अंजना उल्लासपूर्वक कथा सुनाती और हनुमान जी उस कथा के श्रवण से भाव विभोर हो जाते। उनके नेत्रों में अश्रु भर जाते, अंग फड़कने लगते। वे सोचते, यदि मैं भी वही हनुमान होता। कथा सुनाते सुनाते माता अंजना पूछ बैठती, बेटा तू भी वैसा ही हनुमान बनेगा? तो हनुमान जी कहते, हाँ माँ, अवश्य वही हनुमान बनूंगा। हनुमान जी उत्तर देते, पर श्री राम और रावण कहाँ हैं? यदि रावण ने जननी सीता की ओर दृष्टिपात किया तो मैं उसे पीस कर रख दूंगा। माता अंजना बोली, बेटा तू भी वही हनुमान हो जा। अब भी लंका में एक रावण राज्य करता है और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम का अवतार भी हो चुका है। तो जल्दी ही बड़ा हो जा। श्री राम की सहायता करने के लिए बल और पौरुष की आवश्यकता है। तो यथाशीघ्र बलवान और पराक्रमी हो जा। हनुमान जी कहते, माँ मुझ में शक्ति की कमी कहाँ है? हनुमान जी रात्रि में शैया से कूद पड़ते और अपना भुजदंड दिखा करके माँ के सम्मुख अमित शक्तिशाली होने का प्रमाण देने लगते। माता अंजना हंसने लगती और फिर अपने प्यारे बालक हनुमान जी को अंक में लेकर के थपकी देने तथा मधुर स्वर से प्रभु स्तवन सुनाती हुई सुनाने लगती। हनुमान जी माता अंजना के वक्ष में चिपक करके सुखपूर्वक सो जाते। सहज अनुराग से हनुमान जी बार बार श्री राम कथा श्रवण करते। बार बार श्री राम कथा के श्रवण करने से वे बार बार भगवान श्री राम का स्मरण और चिंतन करते। फलता उनका श्री राम स्मरण उत्तरोत्तर गाढ़ होता गया। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय श्री राम के ध्यान और स्मरण में ही व्यतीत होने लगा। वे कभी अरण्य में, कभी पर्वत की गुफा में, कभी सरिता के तट पर और कभी सघन कुंज में ध्यानस्थ बैठ जाते। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू प्रवाहित होते रहते। इस प्रकार ध्यान की तन्मयता के कारण उन्हें क्षुधा और तृष्णा का भी ज्ञान नहीं रहता। माता अंजना मध्याह्न और सायंकाल अपने हृदय खंड हनुमान जी को ढूंढने निकलती। वे जानती थी मेरा पुत्र कहाँ होगा। वे वन, पर्वत, सरिता, निर्झर एवं अरण्य में घूम घूम करके हनुमान जी को ढूंढ कर लाती। तब कहीं माता के आग्रह से उनके मुंह में ग्रास पहुंचता और ये क्रम प्रतिदिन चलने लगा। हनुमान जी अपने आराध्य के प्रेम में इतने तल्लीन रहने लगे कि उन्हें अपने शीर की सुध भी कम रहती। अनेक मुंह से उनके मुंह से राम राम, केवल राम राम का ही जप होता रहता। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित्र में सूर्य देव से शिक्षा प्राप्ति। माता अंजना अपने पुत्र की मानसिक स्थिति देख करके कभी कभी उदास हो जाती और वानर राज केसरी तो प्रायः चिंतित रहा करते। हनुमान जी की आयु भी विद्या अध्ययन के योग्य होगी थी। माता पिता ने सोचा अब इसे गुरु के पास शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजना चाहिए। कदाचित इसी हेतु से इसकी दशा परिवर्तित हो जाए।
यद्यपि वे अपने ज्ञान मूर्ति पुत्र को विद्या, बुद्धि एवं बल, पुरुष तथा ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान से भी पूर्णता परिचित थे, किंतु वे ये भी जानते थे कि सामान्य जन महापुरुषों का अनुकरण करते हैं और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न न हो जाए, इस कारण महापुरुष स्वतंत्र आचरण नहीं करते। वे सदा शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए नियम के अनुकूल व्यवहार करते हैं। इसी कारण जब जब दयाधाम प्रभु भूतल पर अवतरित होते हैं, वे सर्व ज्ञान संपन्न होने पर भी विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह जाते हैं। माँ गुरु की सर्वविध सेवा करके अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनसे विद्या उपार्जन करते हैं। सच तो यह कि गुरु को सेवा से संतुष्ट कर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। अतः माता अंजना और कपीश्वर केसरी ने हनुमान जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु गृह भेजने का निश्चय किया। माता पिता ने अत्यंत उल्लासपूर्वक हनुमान जी का उपनयन संस्कार कराया और फिर उन्हें विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में जाने की आज्ञा प्रदान की। किंतु वे किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु के समीप जावे? माता अंजना ने अतिशय स्नेह से कहा, बेटा, सर्वशास्त्र मर्मज्ञ समस्त लोकों के साक्षी भगवान सूर्य देव हैं। वे तुम्हें समय पर विद्या अध्ययन कराने का आश्वासन भी दे चुके हैं, अतः तुम उन्हीं के समीप जाकर के श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। कौपीन कछनी काछे मूझ का यज्ञोपवीत धारण किए, पलाश दंड एवं मृग चर्म लिए ब्रह्मचारी हनुमान जी ने भगवान सूर्य की ओर देखा और फिर विचार करने लगे। माता अंजना ऋषियों के शाप से अवगत थी ही उन्होंने तुरंत कहा, अरे बेटा, तेरे लिए सूर्यदेव कितनी दूर है, तेरी शक्ति की सीमा नहीं है। अरे ये तो वे सूर्यदेव हैं जिन्हें अरुण फल समझ करके तो बचपन में ही उछलकर निगलने पहुंच गया था। सूर्य के साथ तो क्रीड़ा कर चुका है। तेरे भय से राहु प्राण लेकर के इंद्र के पास भागा था और तेरे भय से सुरेंद्र भी सहम गए थे। बेटा, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तू नहीं कर सके। तेरे लिए असंभव कुछ नहीं है। तू जा और भगवान सविता से सम्यक ज्ञान प्राप्त कर, तेरा कल्याण सुनिश्चित है। फिर क्या था, आंजनेय ने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे ही क्षण में आकाश में उछले तो सामने सूर्यदेव के साथी अरुण मिले। हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर के अपना परिचय दिया और उन्होंने अंशुमाली को दिखला दिया। अंजना नंदन ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक भगवान भवन भास्कर के चरणों में प्रणाम किया। सरलता की मूर्ति, सर्था निश्चल हृदय, विनम्र पवन कुमार को पद्मांजलि खड़े देख करके सूर्यदेव ने पूछा, बेटा, यहाँ कैसे? हनुमान जी ने अत्यंत नम्र वाणी में उत्तर दिया, प्रभु, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा है। आप कृपा पूर्वक मुझे ज्ञान प्रदान करें। आदित्य बोले, बेटा, देख लो, मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे अहिर्निश रथ पर दौड़ते रहना पड़ता है। ये अरुण जी रथ का वेग कम करना नहीं जानते। ये सुधा विपाशा और निद्रा को त्याग करके अनवरत रूप से रथ हाँकते ही रहते हैं। इस विषय में पिता में से कुछ कहने का अधिकार भी मुझे नहीं। रथ से उतरना भी मेरे लिए संभव नहीं। ऐसी दिशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम ही सोच करके कहो, क्या किया जाए? तुम्हारे जैसे आदर्श बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता ही होगी।
भगवान दिवाकर ने टालने का प्रयत्न किया, किंतु समीर आत्मज को इसमें किसी प्रकार की कठिनाई की कल्पना भी नहीं हुई। उन्होंने उसी विनम्रता से कहा, प्रभु, वेग पूर्वक रथ के चलने से मेरे अध्ययन में क्या बाधा पड़ेगी? हाँ, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सम्मुख बैठ जाऊंगा और रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूंगा। मारुतात्मज भगवान तिमिरारी की ओर मुख करके उनके आगे आगे स्वाभाविक रूप में चल रहे थे। सूर्य नारायण को इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे समीर कुमार की शक्ति से परिचित थे। वे ये भी अच्छी तरह जानते थे कि ये स्वयं ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, किंतु शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए मुझे यश प्रदान करने के लिए ही मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। बस सूर्यदेव वेद आदि शास्त्रों एवं समस्त विद्याओं के अंगोपांग एवं उनके रहस्य जितनी शीघ्रता से बोल सकते थे बोलते जाते थे। हनुमान जी शांत भाव से उन्हें सुनते जा रहे थे। प्रश्न और शंका तथा उत्तर समाधान की आवश्यकता ही नहीं थी। आदित्य नारायण ने हनुमान जी को वर्ष 2 वर्ष या 2-4 मास में नहीं, कुछ ही दिनों में समस्त वेदादि शास्त्र, उपशास्त्र एवं विद्याएं सुना दी। हनुमान जी में तो सदा सारी विद्याएं निवास करती थी। सविधि विद्या अध्ययन हो गया, सबसे पारंगत हो गए वे। अत्यंत भक्तिपूर्वक गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अंजना नंदन ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, प्रभु, गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना अभीष्ट व्यक्त करें। सर्था निष्काम सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। आज्ञा शिरोधार्य है। अनिल आत्मज ने गुरु के सम्मुख प्रतिज्ञा की, मेरे रहते सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। तुम्हारा भगवान सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और केसरी किशोर गुरुदेव के चरणों में पुनः साष्टांग लेट गए। परम विद्वान पवन कुमार ने गंधमादन पर लौट करके अपने माता पिता के चरणों पर मस्तक रखा। माता पिता के हर्ष की सीमा नहीं थी। उस दिन उनके यहाँ ऐसा अद्भुत उत्सव मनाया गया कि गंधमादन पर हर्ष और उल्लास के समारोह का इतना सुंदर और विशद आयोजन इसके पूर्व कभी किसी ने देखा नहीं था। संपूर्ण कपि समुदाय आनंद विभोर हो गया। सबने प्राण प्रिय अंजना नंदन को अपने अंतर हृदय का आशीर्वाद प्रदान किया। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।